Please comment and acknowledge. Assalamualaikum, my dear friends, my dear viewers, my dear students, once again in Candle of Knowledge। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मालूम हुआ कि हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू किए थे और उसमें हमने पहली कैटेगरी टेंसेस की स्टार्ट की थी और उसमें हमने एक एक टॉपिक्स एक एक टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं ये हमने सीखा। और अब उसका जो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसको हम सीखने जा रहे हैं फार्मूले के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, और उसकी प्रैक्टिस भी आज हम इस वीडियो में करेंगे कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो लेट्स कम एंड लर्न इट। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट मोस्ट मर्सीफुल, शुरू करता हूँ अल्लाह की बाबरकत नाम से जो कि निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर इंग्लिश में मैंने आपके लिए बिस्मिल्लाह लिखा है और उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इस टॉपिक की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, शैल एंड विल हैव। दोस्तों ये शैल विल हैव जो आपके पास है ये आपको याद आ रहा होगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता था टेंसेस में कौन सी जमाने का, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। दोस्तों ये तो आपको याद होगा कि उसमें हम शैल विल और ये दोनों किस किस कौन से पर्सन प्रोनाउन के साथ हम लगाते थे ये मैंने आपको उधर बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाएं वो वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ टेंसेस की प्लेलिस्ट ओपन करें और उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता था शैल विल प्लस हैव, और उसको अब अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं उस सेंटेंस को, फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस को अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगाना होगा, शैल विल प्लस हैव और प्लस बीइंग। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि ये तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता था फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। दोस्तों आप राइट है, ये बात मैंने आपको बताई थी कि आपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में अगर आपने परफेक्ट टेंस बनाने हैं तो उसका अगला जो टेंस होगा उसको आपने उसमें चेंज करना होगा, मतलब उसी का हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। अगर आप परफेक्ट का टेंस बना रहे हैं तो आपको परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। दोस्तों ये हमारे पास होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बता दिया और आपको ये भी याद होगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मैंने आपको उर्दू में पहचान क्या बताया था। मैंने आपको बताया था चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे पास क्या, उसका पहचान और हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास फार्मूला आता है। फार्मूले में सबसे पहले हमारे पास जो टेंस है वो है अफर्मेटिव टेंस। इसका फार्मूला कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस ऑर्बिटल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला आपको याद होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमने अफर्मेटिव टेंस का फार्मूला वहां पर लिखा था, ये बिल्कुल वही फार्मूला है। तो इसको आपने पैसिव में चेंज करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को आगे लाना होगा, उसके बाद आपने शैल विल और उसके साथ आपने हैव का लगाकर बीइंग का जिक्र करना होगा। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का जिक्र जब आप करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग का जिक्र आप करेंगे तो ये आपके पास बनता है किसका, पैसिव टेंस का। दोस्तों बीइंग तो आपने लगा दिया, इसके बाद आपने ऑर्बिटल फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। दोस्तों बाय हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते तो वह वितरण फॉर्म तक हमारे पास सेंटेंस कंप्लीट होता है और ये एक सेंटेंस करेक्ट होता है और यही होता है हमारे पास पैसिव सेंटेंस। दोस्तों अगर हम सब्जेक्ट का जिक्र करते हैं ये तो इसलिए करते हैं कि आपको समझ आ सके कि अगर हमारे पास यहाँ पर सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमारे पास यहाँ कहाँ गया तो वो सब्जेक्ट आप लास्ट में लगाएंगे। दोस्तों ये होता है इसका रूल्स। आप नेगेटिव टेंस अगर आपने बनाना तो इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका इसका फार्मूला। और इसके बाद अगर आपने इस फार्मूले को पैसिव में चेंज करना है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा, उसके बाद शैल विल और प्लस आपने नॉट का जिक्र करना होगा। दोस्तों ये बात आप याद रखिए कि आपने जो नॉट है आपके पास ये आपने हैव के बाद नहीं लगाना है, बीइंग के बाद नहीं लगाना है, ये नॉट आपने विल और शैल दोनों में अगर आपको ये विल एंड शैल आप जो लगाते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आप लगाते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो उसी के बाद आपने क्या करना होगा, विल एंड शैल के बाद आपने नॉट लगाना होगा अगर आप नेगेटिव बनाते हैं तो उसके बाद हमारे पास
बात आती है हैव बीन। दोस्तों हैव बीन आपने लगा दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं वर्ब की तरफ फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद आप क्या लगाते हैं बाय और सब्जेक्ट। बाय हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हम सब्जेक्ट का जिक्र करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो बाय भी हम नहीं लगाते, सब्जेक्ट भी नहीं लगाता, क्योंकि ये हमारे पास कैसे होता है। और अब हम इसके बाद हमारे पास बात आती है यहाँ पे इसका नेगेटिव सॉरी इंटरजेक्टिव कैसे बनाएंगे। इंटरजेक्टिव बनाने के लिए आपके पास जो फार्मूला यहाँ पर अवेलेबल है ये आपके पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फार्मूला। और इस फार्मूले में सबसे पहले क्या है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये फार्मूला आपको याद होगा कि हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपके लिए लिखा था। तो दोस्तों ये बिल्कुल वही फार्मूला है। और इसके बाद आपने इसको कैसे में चेंज करना है, कैसे करेंगे शैल विल लगाएंगे, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना होगा। दोस्तों ये बात आपके लिए बोले पैसे वाइज में कि आप शैल विल के बाद ही आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर गलत होगा। आपने ऑब्जेक्ट लगाना है पहले, उसके बाद आपने हैव और उसके बाद बीन का जिक्र करना है, फिर आपने वर्ब की फॉर्म लगानी है, वर्ब की फॉर्म आपने लगा दी और उसके बाद आप क्या करेंगे बाय का जिक्र करेंगे और उसके बाद बाय का आपने सब्जेक्ट लगाना होगा। ये बन गया आपके पास पैसिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला, किसका इंट्रोगेटिव टेंस बनाने का। तो दोस्तों इसके बाद बताती है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का वो फार्मूला कैसे होता है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये फार्मूला होता है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव का कौन से जमाने में फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ये फार्मूला आपको याद होगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों इसके बाद बताती है कि आपने फार्मूले को पैसे में चेंज करना है, कैसे करेंगे उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपने शैल विल लगाना होगा, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और ऑब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का जिक्र करना है। ऑब्जेक्ट के बाद जब आपने नॉट का जिक्र किया उसके बाद आप क्या करेंगे हैव बीन लगाएंगे, उसके बाद आपने वर्ब की फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपने बाय का जिक्र करना है और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो दोस्तों याद हो कि हम आपके लिए हर सेंटेंस में दो सेंटेंस जरूर बनाते थे और बनाते हैं क्योंकि आपको समझ में आ सके कि हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करते हुए कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए लिखा है हम खाना खा चुके होंगे। दोस्तों जब आपने देखा कहा चुकी होंगी यहाँ पर ये आया है तो इससे आपको याद आ रहा होगा ये हमारे पास क्या होता था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोस्तों अब आपने ये देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और उसके बाद हमारे पास क्या होता था शैल विल प्लस हैव। तो दोस्तों अब आप क्या करेंगे सबसे पहले आप लगाएंगे हम। दोस्तों हम क्या कहते हैं इंग्लिश में वी आपने लगा दिया, वी के साथ आपने कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है शेल लगाना है या विल लगाना है। दोस्तों ये बात मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में बताई थी, इसके अटेंडेंस में मैंने आपको बताई थी कि आपने विल और शेल में दोनों में से वी क्योंकि हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ आपने क्या लगाना होगा शेल। अगर यहाँ पर हमारे पास आई आया होता, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है तो दोस्तों आप फिर भी यहाँ पर शेल लगाते हैं। दोस्तों ये शेल और विल इन दोनों का कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ पहले ये होता था कि हम शेल जो हमारे पास है ये हम आई एल डी के साथ लगाते थे और अब ये कंसेप्ट खत्म हो गया है। अब हम तमाम सब्जेक्ट के साथ विल लगा सकते हैं और क्योंकि बाद में ऐसे भी होता है कि हम आज भी ऐसे हमारे पास बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो आज भी वी एंड आई के साथ शेल लगाते हैं क्योंकि शेल हमारे पास आज क्या बन चुका है दोस्तों शेल हमारे पास अब बन चुका है एक मॉडल वर्ब और अब इसका इस्तेमाल एक मॉडल वर्ब की तरह होता है। तो दोस्तों अब आपने लगा दिया वी शेल तो आपने हेल्प लगा दिया, इसके बाद आपने क्या करना है हैव। दोस्तों है आपने लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास कौन सा टेंस है परफेक्ट है। दोस्तों परफेक्ट यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद आपने वर्ब की तरफ फॉर्म लगानी है। अब वर्ब फॉर्म लगाएंगे तो वर्ब की तरफ फॉर्म क्या होगा आपके पास खाना खा चुका। दोस्तों खाने को क्या कहते हैं ईट के अंदर फॉर्म लगाएंगे ईटन। दोस्तों आप लोगों की तरफ फॉर्म भी लगा दी और अब इसके बाद आप क्या करेंगे वी शैल हैव ईटन क्या। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है खाना। दोस्तों खाने को फूड भी कहते हैं, मील भी कहते हैं, सुपर भी कहते हैं, फीड भी कहते हैं। दोस्तों खाने को ये सारे नाम आप ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं मील। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया है। वी शैल हैव ईटन मील या वी शैल हैव ईटन फूड, जो भी आप प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं।
तो दोस्तों इसके बाद बात आती है क्या, इसके बाद हम बात करते हैं कि हम इसका पैसिव कैसे बनाएंगे। दोस्तों पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपने जो आपके पास क्या होता है ऑब्जेक्ट को आपने आगे लाना होगा, बिल्कुल फार्मूले की तरह ऑब्जेक्ट आप आगे लाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, मील। दोस्तों मील तो आपने लगा दिया, अब इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शेल वेल। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर आपने मील लगा दिया, अब यहाँ पर आप शेल लगा सकते हैं या नहीं। दोस्तों यहाँ पर अब आप शेल नहीं लगा सकते, क्योंकि अब यहाँ पर जो मील जो है ये आपके पास क्या होता है, ये एक नाउन है, नाउन आपके पास क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, और इसके लिए आप क्या करते हैं, वेल लगाते हैं, क्योंकि शेल हम किसके साथ लगाते थे, सिर्फ आई एंड बी के साथ। अब क्या हो रहा है, मील वेल हैव, मील वेल हैव ईटन, यहाँ पर आपने वेल हैव जब लगाया तो आप क्या करेंगे, बीन लगाएंगे। दोस्तों ये बात तो आप याद होगी कि मैंने आपको बताया था कि आपने फिर हेल्पिंग वर्ब को फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होगा, यानी कि विल शेल प्लस हैव बीन लगाना होगा। तो हमने विल हैव बीन लगा दिया, तो मीन विल हैव बीन। अब ईटन हमारे पास थर्ड फॉर्म ईट का क्या होता है, ईटन, ईटन हमने लगा दिया। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूले में क्या है, और के बाद आपके पास बाय सब्जेक्ट, जब आपने बाय सब्जेक्ट का जिक्र करना है सब्जेक्ट का, तो आप बाय लगा सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप ना करें और आप डायरेक्ट ईट तक, ईटन तक आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। दोस्तों मीन विल हैव बीन ईटन बाय, आपके पास क्या है, वी का हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। दोस्तों ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। मीन विल हैव बीन ईटन बाय अस, खुराक खाना खाया जा चुका होगा बाय अस, हमारे जरिए। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है कि हम दूसरा सेंटेंस का बनाए, वो कैसे बनाएंगे, मरियम अंग्रेजी सीख चुकी होगी। दोस्तों चुकी हो गया है, क्या हो गई, ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। हाँ दोस्तों अब इसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट आपके पास क्या है, मरियम है। दोस्तों अब अगर यहाँ पर आपने सब्जेक्ट लगा दिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे फॉर्मूले में, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो मरियम आप जब लगाएंगे, दोस्तों यहाँ पर आप लगाएं मरियम, यहाँ पर आपने लगाया मरियम। दोस्तों अब इसके बाद आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का क्या है, विल शेल प्लस हैव। दोस्तों मैंने आपके पास थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे इसके लिए मरियम विल हैव, वेल है। तो इसके बाद हम क्या लगाएंगे, दोस्तों इसके बाद हम लगाएंगे मरियम अंग्रेजी सीख चुकी होगी। दोस्तों सीखने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीखने को दोस्तों कहते हैं लर्न। दोस्तों एक बात आपने याद रखनी है, सीखने को भी लर्न कहते हैं और इसके अलावा याद करने को भी लर्न कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा वर्ड होता है उर्दू में, दोस्तों वो क्या होता है, पढ़ना। दोस्तों पढ़ने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, रीड। दोस्तों ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि सीख और याद रखने को क्या कहते हैं, लर्न, और पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। मरियम विल हैव, अब आपने क्या किया, मरियम विल हैव, अब आपने क्या करना है, सीख का फॉर्म लगानी है, लर्न। लर्न का हमारे पास थर्ड फॉर्म क्या होता है, लर्न। दोस्तों LERNT ये होता है हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ लर्न। दोस्तों अब हमने क्या लगाना है, लर्न, LEARNT, ये हमारे पास हो गया लर्न का तीसरा फॉर्म, लर्न। दोस्तों मरियम विल हैव लर्नड क्या, अब हम क्या लगाएंगे इसके बाद, हमने तो वर्ब की तरफ फॉर्म लगाई, यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का जिक्र करना है। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या होता है, दोस्तों ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट आपके पास है अंग्रेजी। मरियम विल हैव लर्नड इंग्लिश, हो गया दोस्तों, ये बन गया आपके पास सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव। अब हम इसका पैसिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे दोस्तों इसका पैसिव। पैसिव बनाने के लिए आप सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लाना होगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, इंग्लिश।
आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, शेड वेल प्लस हैव प्लस बीन। दोस्तों शेड में हम कौन सा लगाएंगे, वेल, वेल, हैव और बीन। दोस्तों ये हमने लगा लिया, इंग्लिश वेल हैव बीन। अब हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, लर्न। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमने लगा दी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का यानी मेरा मतलब है कि सब्जेक्ट का जिक्र करना होगा। सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, बाय। बाय के बाद हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, जब मरियम है यहाँ पर आप क्या करेंगे, मरियम ही लगाएंगे। दोस्तों ये बन गया आपके पास पैसिव सेंटेंस। मरियम हैव लर्नड इंग्लिश, मरियम इंग्लिश सीख चुकी होगी। अब इसका पैसिव कैसे हो गया, इंग्लिश वेल हैव बीन लर्न बाय मरियम, इंग्लिश सीखी जा चुकी होगी बाय मरियम, मरियम के जरिए। दोस्तों ये तो आपने देखिए इसका फर्क कि इसमें क्या फर्क है और पैसिव हमने कैसे बनाया, इन दोनों की मीनिंग सेम होते हैं या नहीं। दोस्तों ये तो आपको मालूम हो गया होगा। और इसकी फॉर्मूले के हवाले से हमने बात की, हेल्पिंग वर्ब के हवाले से हमने बात की, और इसके अलावा मैंने आपको इसकी पहचान भी याद दिलाया, और इसके अलावा हमने इसकी सेंटेंस भी बनाए। तो दोस्तों अब आपने क्या करना है, इस सेंटेंसेस को जो मैंने आपके लिए अफर्मेटिव बनाए हैं, इसके आपने नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बनाने हैं और मुझे कमेंट करना है, और मैं आपको इसका राइट एंड रॉन्ग रिजल्ट देने के लिए रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।